सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा अतुलनीय कार्य किया और आज़ादी से पूर्व इनका जन्म जो है, जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। बंगाल में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और सन थी 1774 ईस्वी में इनका जन्म बंगाल में हुआ था। कई भाषाओं के ये ज्ञाता थे। इनके जो प्रमुख कार्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना। पेपर में पूछा जाता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई? 1814 में। किन के द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला 1820 में प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक ग्रंथ की रचना। 1820 में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक ग्रंथ की रचना की और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। अगली जानकारी, 1821 में उनके द्वारा बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, क्या है ये? संवाद कौमुदी नामक अखबार का प्रकाशन किया गया। 1821 में संवाद कौमुदी नामक अखबार का प्रकाशन किया गया। तो ये मैंने जानकारी दी, अब आगे बताता हूँ इससे। 1822 में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। 1822 में। 1821 में संवाद कौमुदी। अगली जानकारी, 1827 में ब्रिटिश इंडिया, 1827 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1827 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की नींव रखी।
अगला, अंग्रेजी में यानी अंग्रेजी भाषा में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। 1828 में ब्रह्म समाज की नींव रखी और 27 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। अगला, डेविड हेयर के साथ मिलकर डेविड हेयर के साथ मिलकर, ये अंग्रेज है, डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में इंग्लिश स्कूल, 1817 में इंग्लिश स्कूल की स्थापना कलकत्ता में की। स्थापना कब की? 1817 में कलकत्ता में इंग्लिश स्कूल की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए ये सारे कार्य जो भारत के समाज के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित हुए। तो मैंने बताया मिरातुल अखबार 1822, 27 में ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन, 28 में ब्रह्म समाज की नींव रखी। और ये सवाल तो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय द्वारा। और सन पूछा जाता है तो 1828। अंग्रेजी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किसने किया? राजा राम मोहन राय द्वारा। डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदी कॉलेज की स्थापना की और इंग्लिश स्कूल की स्थापना कलकत्ता में 1817 में की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और इसके आगे मैं आपको बताता हूँ, इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो 1829 में सती प्रथा का अंत। राजा राम मोहन राय द्वारा अपने अथक प्रयासों से 1829 में एक ऐसा कानून बनवाया अंग्रेज सरकार द्वारा जिससे सती प्रथा का अंत हो गया। किसकी उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम वाइनटेक। उस टाइम कौन है? लॉर्ड विलियम वाइनटेक। इसके मदद से और ये कानून अंग्रेज सरकार द्वारा बनाया गया 1829 में और भारत में सती प्रथा का अंत हो गया। तो ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया गया इनके द्वारा। इनको आधुनिक भारत का तारा, आधुनिक भारत का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का तारा कहा जाता है। और इनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में कहाँ हुई? ब्रिस्टल नामक स्थान पर। इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। इस तरह से राजा राम मोहन राय के जन्म से लेकर और मृत्यु तक इनका जो परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल हैं वो मैंने आपको बताए। अगला बताते हैं
दयानंद सरस्वती के बारे में, उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में 1824 ईस्वी में और ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला है बचपन का नाम। बचपन का नाम मूल शंकर। इनके बचपन, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। अब समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए ऐसे लोग इस धराधाम पर आते हैं। 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। दयानंद सरस्वती ने 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इनके गुरु का नाम, ये प्रश्न पूछे गए हैं कि इनके बचपन का नाम क्या है, मूल शंकर। जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में। स्वामी, इनके गुरु का नाम स्वामी विरजानंद। अगला सवाल, 10 अप्रैल 1975 को बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना की। तो प्रश्न ये बना कि आर्य समाज की स्थापना किस सन में की गई, तो 1875। यहाँ 1975 गलत लिख दिया, 1875 में की गई थी। अगला, लाहौर में भी 1877 में आर्य समाज की स्थापना की गई और यहीं से DAV जो कॉलेज बनाना शुरू किया गया, यहीं से शुरुआत हुई DAV कॉलेज के। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना यहीं से शुरू होती है। अब इनका जो और महत्वपूर्ण जो कार्य है या जो नारा है, इनका जो महत्वपूर्ण कार्य में आता है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। और ये बहुत ही बार पूछा गया है परीक्षा में कि ये पुस्तक के रचनाकार कौन है। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर, वेदों की ओर लौटो। और दूसरा इनका नारा था, जो पॉलिटिकल मैसेज है, इंडिया फॉर द इंडियंस। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इंडिया फॉर द इंडियंस किसने कहा है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की है, दयानंद सरस्वती ने। इस तरह मैंने दो आपको बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में रचना की, और इसके बाद जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं उनके बारे में मैं समय समय पर आपको
बताता रहूँगा और उनसे संबंधित परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए उनको आप याद रखें। ठीक है, इसके साथ धन्यवाद।